अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नुशीन और आप देख रहे हैं लाइफ विद नुशीन। लाइफ विद नुशीन में आप सबका करती हूँ वेलकम। और जी, इससे पहले कि आज के व्लॉग की तरफ बढ़ें, सबसे पहले जी मैं आपको बताऊँगी कि मैं इतनी देर बाद अपना व्लॉग को क्यों अपलोड कर रही हूँ और आज मैं वीडियो बनाते हुए क्यों इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जुड़ी रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो जी हाँ, मैं हूँ नुशीन और आप देख रहे हैं लाइफ विद नुशीन। लाइफ विद नुशीन में आप सबका वेलकम करती हूँ। इससे पहले आज के व्लॉग की तरफ बढ़े, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मैंने इतनी देर बाद व्लॉग क्यों शूट किया और इतनी देर बाद क्यों अपलोड कर रही हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि क्योंकि रमज़ान से पहले जो है वो मेरी बिल्कुल एक आम रूटीन चल रही थी। रमज़ान में एकदम से बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन होगी और क्या है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था व्लॉग बनाना, उसको अपलोड करना, उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैं रमज़ान में अवॉइड करती हूँ इन सारी चीज़ों को और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो इबादत में गुजार सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह होप सो, मतलब सारे मैनेज नहीं कर पाते उस तरह से एक आम तरीके के साथ, लेकिन मेरे से मैनेज नहीं था हो पा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो एक मेरी प्रॉपर रूटीन, जैसे आम रूटीन स्टार्ट हो गई है। मैं उसी लिहाज से अपने व्लॉग जो है वो डेली लगाया करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जी, आज के मैं व्लॉग में बड़ा एक हल्का फुल्का सा जो है ना वो खाना बना रही हूँ और उसमें मैंने लिया है मूंग की दाल को, जो छिलकों के बगैर होती है। 10 से 15 मिनट मैंने मूंग की दाल को भिगो लिया था और आधी प्याली मैंने तकरीबन मूंग की दाल को लिया था। अच्छी तरह से इसे वॉश करने के बाद मैंने इसे भिगोने के बाद पानी जो है वो मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया तो मैंने इसमें जो भीगी हुई दाल थी वो इसमें शामिल कर दी। अगर आप इसमें माश की दाल डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप साबुत मसूर जो होते हैं, रेड कलर की जो दाल होती है वो डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं स्पाइसेस ले रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, साबुत मिर्च लाल और इसमें मैंने लहसुन के 3 जवे जो हैं ये शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप दूँ, कोई भी आप दाल है जब उसको आप बॉयल करें तो 1 टेबलस्पून जो है वो आप ऑयल का शामिल कर लें। उसकी रीज़न क्या है, साथ बताती हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छी तरह से इसको बॉयल आने दें एक दफ़ा। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसे चाहें तो हांडी में भी बना सकते हैं, एक आम देचकी में भी बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है वो मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई किया हुआ था। हाई फ्लेम पे इस तरह से 1-2 बॉयल को आने दें। जब 1-2 बॉयल आ गया, इस तरह से नीचे चला गया, तब हम लोगों ने क्या इसको करना है, कवर लगाना है। कवर लगाने के बाद जो है वो मैंने फ्लेम मीडियम रखा हुआ था और 4 से 5 मिनट के बाद जो है ना इसकी जो सीटी है वो हिलने लग जाएगी, यानी प्रेशर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो चावल हैं, मैंने 1 कप चावल जो हैं वो बॉयल करके रख लिए थे। जब आपकी सीटी प्रेशर में आने लगे तो कोशिश करें कि आप इसे 10 से 15 मिनट जो है वो इसे इजीली दें। जितना हम दाल को पकने देंगे इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से निकल के आएगा। ये देखें, अच्छी तरह से दाल जब 10 से 12 मिनट मैंने लगवाए थे तो दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। अब मेन इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन इसकी चीज़ है ना, वो ये तड़का है। और ये तड़का आप चने की दाल के साथ लगा सकते हैं, कोई भी आप दाल बना रहे हैं आप लगा सकते हैं। अच्छा, रमज़ान के बाद जो है ना वो मैं अपनी डाइट को बहुत बड़ा हल्के से ले रही हूँ, यानी मैंने इसमें बड़ी लाइट रूटीन के साथ स्टार्ट किया है। ये नहीं है कि आप हैवी चीज़ें कोशिश करें रमज़ान के बाद ना खाएं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये कि हमारा जो स्टमक है वो इतने हैवी चीज़ों को फ़ौरन बर्दाश्त नहीं करते और हम लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे जी मैंने सरसों का ऑयल लिया है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जो ये ऑयल है ना, ये बहुत ज़्यादा ये मज़े की और टेस्टी दाल यहाँ पे ये बनी। मैंने हल्दी और नमक लिया था अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हरी मिर्चें मैंने ली थी 1 और साबुत लाल मिर्च, इस तरह से मैंने उसको कट लगा लिया।
अच्छी तरह से उसको एक जो है वो बुनाई आ जाए, यानी हल्का-सा जो वो है कड़क हो जाए ज़रा आपकी हरी मिर्च, तो जो बॉयल यानी उबली हुई दाल है, आप उसको निकालें और इसमें शामिल कर दें, ठीक है? ये आप इज़िली 2 पर्सन के लिए भी बना सकते हैं, 3 पर्सन के लिए भी, और आप चाहें तो 1 से 2 जो है लोगों के लिए आप इज़िली इसे झटपट बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाते हुए। जब मैंने इसमें तड़का लगा लिया तो मैंने इसमें शामिल कर दी हल वो जो है हल्दी कह रही हूँ, सॉरी मैंने इसमें शामिल कर दी मेथी, खुश्क मेथी जो है वो मैंने लेके इसमें शामिल कर दी। बड़े रिवायती अंदाज़ के साथ मैंने प्लेट में चावल निकाले हैं और उनके ऊपर जो है वो दाल डाली, और यहाँ पे जो है वो मैं फ़र्स्ट बाइट जो है वो लेने से पहले आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अब्रॉड अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें खैर आफ़ियत से रखे और कामयाबियाँ अता करें, आमीन। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट बाइट जो है वो उन्हें देती थी, फ़र्स्ट स्पून उनके पास होता था कि मतलब टेस्ट करें, जल्दी से मुझे बताएँ कैसा बना। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। होप सो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, अपने फीडबैक से आगाह करेंगे और वीडियो को